Hello students, welcome back to your maths class. Students, we have recently completed all the exercises of chapter number 6, factors and multiples. And at the last of the chapter, there is a review exercise which is the summary of the chapter. So in our today's class, we are going to discuss some questions from the review exercise. Okay, and after the today's discussion, all of you will be perfectly able to understand the concept methods of this chapter. Okay students, so let us start our today's class. So students, we will start our today's class with question number 1 from review exercise, and the question is which of the following pairs of numbers are co-prime. Here we have taken two numbers 14 and 20 and we have to identify are these numbers are co-prime or not. So what are co-prime number? We have already discussed in our previous classes, two numbers with only one as the common factor are co-prime. जब किन्हीं दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है तो वो क्या कहलाते हैं, को प्राइम होते हैं. ओके, सो टू आइडेंटिफाई आर दीज नंबर्स आर को प्राइम और नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स. ओके, सो फैक्टर ऑफ 14 आर 1, 2, 7 एंड 14. देखिए 14 के फैक्टर क्या है, 1, 2, 7 एंड 14, because 14 is exactly divisible by all these numbers. So these are the factors of 14, and the factors of 20 are 1, 2, 4, 5, 10 and 20, because 20 is exactly divisible by all these numbers. इन सारे नंबर से क्या होगा, 20 exactly divisible हो जाएगा. So the common factors of 14 and 20 are 1 and 2. अब देखिए कॉमन फैक्टर 14 और 20 में क्या निकला, 1 and 2. But co-prime number are the numbers with only one as common factor. co-prime number तो वही नंबर होते हैं जिनके सारे फैक्टर्स में सिर्फ 1 कॉमन आए, बट इसमें 1 और 2 दोनों कॉमन है. सो 14 and 20 are not co-prime. Okay students, thus 14 and 20 are not co-prime number because common factors of 14 and 20 are 1 and 2. यहाँ पर 1 और 2 निकल रहा है, दो कॉमन फैक्टर निकल रहा है. अगर सिर्फ 1 होता तो ये दोनों को-प्राइम होते हैं. Okay. Now students, question number 2 is find the prime factorization of the following number using factor tree method. Okay, so we have to find the prime factorization of this number by factor tree method. So in our previous class we have already discussed, to get the prime factorization of any number we have to divide the number by the प्राइम नंबर्स. ओके, हमें किसी भी नंबर का जब प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं. और प्राइम नंबर हमारे क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन. ओके, सो फैक्टर ट्री मेथड हमें क्या करना है, फैक्टर ट्री बनाकर करना है. सो फैक्टर ट्री का हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 180 को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर से, और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 2. सो 180 इज एन इवन नंबर, और जैसा कि हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा भी है कि जिस नंबर की वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 आएंगे वो 2 से डिविजिबल होगा. सो इफ वी डिवाइड 180 बाई 2, सो व्हाट द क्वेश्चन वी गेट, 90. तो अब हमने अगर 180 को डिवाइड किया 2 से, सो हमें 2 इज द डिवाइजर एंड 90 इज द क्वेश्चन. ओके, अब हम फिर और स्टेप आगे बढ़ते हैं. सो 2 and 90, अब ये देखिए हमारे यहाँ दो नंबर्स हमें मिलेगा. 2 इज अ प्राइम नंबर, सो ये तो डिविजिबल होगा नहीं किसी नंबर से. ओके, सो हम 2 को एज इट इज वैसा ही लिख देंगे. नाउ डिवाइड 90, सो 90 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, सो हम इसको फिर किससे, 2 से ही डिवाइड करेंगे. सो इफ वी डिवाइड 90 बाई 2, we got क्वेश्चन 45, we get क्वेश्चन 45, हमें 45 क्वेश्चन मिलेगा. ओके, इन आवर नेक्स्ट स्टेप, अब हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं. सो 2 हम वैसे ही उतार देंगे क्योंकि प्राइम नंबर है. ये वाला 2 भी हमने वैसे ही उतार दिया क्योंकि प्राइम नंबर था. नाउ डिवाइड 45 बाई अनदर प्राइम नंबर. ओके, बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, सो हमने इसको 3 से डिवाइड किया. 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर एंड 45 इज डिविजिबल बाई 3. सो 15 3s are 45, और जब हमने 45 को डिवाइड किया 3 से तो हमें क्या मिला, क्वेश्चन 15. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप. अब देखिए हमारा जो नंबर्स प्राइम नंबर्स है उनको हम एज इट इज वैसे ही लिख देंगे. नाउ 15, सो 15 इज एन ऑड नंबर, सो इट इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर 3. ओके, सो 3 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें क्वेश्चन क्या मिला, 5. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 2 into 2 into 3 into 3 into 5,
ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम। तो अब जब सारे नंबर्स हमारे नीचे प्राइम आ जाएंगे तो हमें और आगे स्टेप नहीं बढ़ाना है, बिकॉज ऑल दीज numbers are prime. So the prime factorization of 180 is 2 into 2 into 3 into 3 into 5. Thus 180 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 5. This is the factor tree method of 180. Question number 3 is find the HCF by prime factorization method. So we have to find the HCF of 18, 63 and 108 by the prime factorization method. HCF is the highest common factor. Okay, so to find the HCF of the numbers, firstly we have to find the factors or prime factors of the numbers. Okay, so in the question we have to find the HCF by prime factorization method. So prime factorization method से HCF find करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर्स को प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। ओके, सो वी हैव टू अरेंज द नंबर्स लाइक दिस। ओके, हियर इज 18, सो 18 इज एन इवन नंबर, इट इज डिविजिबल बाय 2, सो वी डिवाइड 18 बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। और अगर हम 18 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, 9। देन वी अगेन डिवाइड 9 बाय 3 बिकॉज इट इज एन ऑड नंबर, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो हमने 2 से अगेन इसको डिवाइड नहीं किया, हम 3 से करेंगे। 3 3s are 9, 3 is also an odd number, so it is divisible by 3, so 3 1s are 3। जब तक कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता रहेगा तब तक उसी नंबर से हम उसको डिवाइड करते रहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर इज 63, so 63 is an odd number, it is not divisible by 2। तो देखिए हमने यहाँ 2 नहीं लिया है, हमने 3 से स्टार्ट किया है डिविजिबिलिटी। सो इफ वी डिवाइड 63 by 3, the question is 21। now divide 21, so 21 is also an odd number, so we divide 21 by 3, 3 7s are 21, 7 is a prime number, so we divide 7 by 7. Okay, next one is 108, 108 is an even number, divided by 2, the question is 54. Now 54 divided by 2, question is 27, 27 is an odd number, so it is divided by 3, so 3 9s are 27, 9 is also an odd number, so it is divided by 3, so 3 3s are 9, 3 is a prime number, so 3 is divided by 3, so what the question we get, 1. Okay, अब जब हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में नीचे हमें 1 मिलता है तो हम वहीं पर अपना प्राइम फैक्टराइजेशन रोक देते हैं। नाउ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इज 2 into 3 into 3। 63 का प्राइम फैक्टर क्या है, 3 into 3 into 7, और 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 into 2 into 3 into 3 into 3। Now students, we have to find the HCF of the numbers। हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है नंबर्स का। So we have to select, we have to choose the common factors among all these factors। Okay, so हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉमन है। अब इसमें देखिए 2 है, बट इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 नहीं है और इसमें है। so जब कोई हमें कॉमन फैक्टर लेना है तो वो तीनों में सेम होना चाहिए। ओके, so 2 is not a common factor, then 3, अब देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमारा एक पेयर 3 का कॉमन फैक्टर का बन गया। नाउ अगेन इज ऑल्सो 3, तो एक पेयर यहाँ 3 का बन रहा है, इसमें भी नेक्स्ट हमें 3 मिल रहा है और इसमें भी 3 हमें मिल रहा है। सो द कॉमन फैक्टर्स अमंग ऑल दीज फैक्टर इज 3 into 3, हमें 3 के ही 2 पेयर मिलेंगे। तो HCF फाइंड करने के लिए हम 3 into 3 करेंगे, विच इज 9। सो द HCF ऑफ 18, 63 and 108 is 9। ओके, now students, our question number 4 is find the HCF by long division method। We have to find the HCF of the numbers by long division method। So जैसा कि कह रहा है long division method, तो हमें HCF डिवाइड करके ही नंबर्स को फाइंड करना होगा। So to find the HCF by long division method, we have to divide the bigger number by any of the smaller number। ओके, हम बिगर नंबर को किसी भी स्मॉलर नंबर से पहले तो डिवाइड करेंगे। ओके, सो हियर वी हैव टेकन 1054 एज द डिविडेंड एंड 510 एज द डिवाइजर। नाउ डिवाइड 1054 बाय 510। ओके, सो अगर हम 510 से डिवाइड करते हैं 1054 को, सो ये 2 टाइम्स आएगा, बिकॉज 510 2s are 1020। अगर हम 3 टाइम्स लेंगे तो ये 1530, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है, हमें नहीं लेना है, हमें 2 टाइम्स लेना है। सो minus 1020 by 1054, the remainder is 34, which is smaller than 510। अब देखिए हम 510 की टेबल और इसमें ज़्यादा नहीं ले जा सकते, तो हमने क्या किया, जो हमारा रिमाइंडर था हमने उसको
एज अ डिवाइजर, नए डिवाइजर के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और जो पहले हमारा डिवाइजर था उसको हमने डिविडेंड के रूप में यहाँ रख दिया। ओके, नाउ डिवाइड 510 बाई 34। सो 34 ones are 34 and the remainder is 17. Now put the 0 here. 34 5s are 170. अब देखिए हमारा यहाँ रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है। ओके, सो द लास्ट डिवाइजर इज 34 which divides 510 exactly. अब हम जो लास्ट डिवाइजर हमारा था जिससे हमारे नंबर्स डिवाइड हुए हैं पूरे, हम उस नंबर से 34 से क्या करेंगे, जो हमारा बचा हुआ नंबर है 408, उसको भी डिवाइड करेंगे। अब 408 को जब हमने 34 से डिवाइड किया, सो 408 exactly divisible by 34. So our last divisor is the HCF of the numbers. जो हमारा लास्ट डिवाइजर रहेगा, जो सारे नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, वही हमारा HCF माना जाएगा। Thus HCF of 510, 408 and 1054 is 34. Okay. Our question number 5 is find LCM by prime factorization method. Okay, we have to find the least common multiple of these numbers by prime factorization method. So firstly we shall find the prime factorization of 20, 55 and 90. क्योंकि हमें एलसीएम इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, तो सबसे पहले हमें नंबर्स का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। और जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले किए थे वैसे हम इसमें भी करेंगे। सो वी हैव टू डिवाइड 20, 55 एंड 90 बाय द प्राइम नंबर्स। क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमें नंबर्स को क्या करना होगा, प्राइम नंबर से डिवाइड करना होगा। सो यहाँ हमने सबसे पहले 20 लिया है। सो इफ 20 डिवाइड 2, the quotient we get is 10. Now again 10 is divided by 2, so the quotient we get 5, and 5 is a prime number, so 5 divided by 5, 1. Okay, next one is 55. So 55 is divisible by 5 because ये 2 से और 3 से divisible नहीं होगा, so it is divisible by 5. 5 11s are 55. 11 is a prime number, so 11 divided by 11. Okay, 1. Now next number is 90. So 90 is an even number, so we divide 90 by 2. सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना। So 90 divided by 2, the quotient is 45. Now 45 is an odd number, so it is divisible by 3. Okay, so 45 divided by 3, the quotient is 15. Now 15 divided by 3, 5, and 5 ones are 5. So here we have the prime factorization of these numbers. 2 equals 2 into 2 into 5. 55 equals 5 into 11 and 90 equals 2 into 3 into 3 into 5. ये हमारे क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए सारे नंबर से। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व द प्राइम फैक्टराइजेशन वेरी केयरफुली, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करना है, तो हमें बहुत ही केयरफुली प्राइम फैक्टराइजेशन को ऑब्जर्व करना होगा। देखिए जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर 2 है वो कितने टाइम्स आया, हमें किसी भी प्राइम नंबर की प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम ऑकरिंग लेनी है जो ज़्यादा बार आया है। इसमें देखिए प्राइम फैक्टर 2 टाइम्स आया है, 55 में 2 नहीं आया है, और 90 में 2 1 टाइम आया है। सो हम मैक्सिमम ऑकरिंग लेते हैं किसी भी प्राइम फैक्टर की। सो हम यहाँ जो 2 टाइम्स 2 है उसको हमने यहाँ लिया है। ओके, नेक्स्ट वन इज 3। सो देखिए 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बस बट इसमें क्या है 2 टाइम्स है। सो हम मैक्सिमम ऑकरिंग लेते हैं किसी भी प्राइम फैक्टर की, सो हमने 2 टाइम्स 3 भी ले लिया है। नाउ नेक्स्ट वन इज 5, तो 5 यहाँ भी 1 टाइम आया है, यहाँ भी 1 टाइम आया है, यहाँ भी 1 टाइम आया है। इसका मतलब मैक्सिमम ऑकरिंग 5 की क्या है, 1 टाइम ही है। ओके, सो हमने 5 को 1 टाइम ले लिया है। नाउ नेक्स्ट वन इज 11, और 11 सिर्फ इसमें आया है, वो भी 1 टाइम है, सो हमने 11 ले लिया। नाउ द एलसीएम ऑफ द नंबर 20, 55 एंड 90 इज 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 11 is 1980. Okay, so the LCM of these numbers is 1980. I hope you all understand the questions discussed by me in today's class very well. Students, maths is all about practice, so try to solve more and more questions from the chapter. Okay, and the remaining questions will be given by me in your assignment. You have to solve it very carefully. Okay, thank you.